किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, झालौर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फालोदी 345 किलोमीटर एवं श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1343 सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। उपखंड पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मैं शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, "The country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a reasonably good place for all of us to live in." अर्थात हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते। हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा मोहनजोदारो की प्लानिंग का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैसे वृहत एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई इनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को-वर्किंग स्टेशंस की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठोस कचरे के प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने के साथ साथ नगर निगमों संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशंस को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा।
इस पर 135 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों, नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करवाए जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्रों में 67 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इस हेतु लगभग 14 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की है। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज के कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्पॉट्स, स्टैंड्स का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टैंड्स, डिपोज एवं वर्कशॉप्स की रिपेयर, मेंटेनेंस एवं पब्लिक फैसिलिटीज हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामाडीह, रूपवास भरतपुर, बायतू बालोतरा, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, महुआ दौसा, सपोटरा करौली, मनोहर थाना झालावाड़, धोद खंडेला, सीकर एवं पिंडवाड़ा सिरोही में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 1650 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसेस क्रय की जाएंगी। साथ ही ई बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। औद्योगिक विकास। भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living. अर्थात
आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना व हैसल फ्री गुड्स ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराने के साथ रिसर्च एवं डेवलपमेंट तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में टेक्सटाइल संबंधित उद्योग को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने तथा सप्लाई चेन सिस्टम को रिजिलिएंट बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। इस वर्ष होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। पचपद्रा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज के निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, स्टोन मंडियों की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, कोटा डोरिया साड़ी के लिए, जालोर मोजड़ी जूती के लिए, पाली मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए, जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, दौसा दरियों के लिए तथा नागौर हैंड टूल्स के लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के लिए दी गई पहल के क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के संतुलित, समावेशी, तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जानी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग के एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी एनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर्स 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पाद देश विदेश में मार्केट करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित खादी संस्थाओं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक व्हील, इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। पर्यटन, कला एवं संस्कृति। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण